हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस शॉर्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एंड मेंटल इलनेस। कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होते हैं। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होने वाले मेंटल डिसऑर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अपन बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन कौन से प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर का, वो आपके आता है रिलेटेड टू डिमेंशिया। सबसे पहला जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनेस्ट जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो होगा हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होने वाली मोस्ट कॉमनेस्ट मेंटल इलनेस, और उसको अपन कहते हैं डिमेंशिया। उसको अपन क्या कहते हैं? डिमेंशिया कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो डिमेंशिया होगा, इस डिमेंशिया को अपन नाम देंगे हाइपोथायरॉयड डिमेंशिया। जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से डिमेंशिया होता है, उस डिमेंशिया को अपन हाइपोथायरॉयड डिमेंशिया भी कहते हैं। और दूसरा एग्जाम में कई बार ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा मिक्सडीमा। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ मिलेगा? मिक्सडीमा। और पूछा जाएगा कि मिक्सडीमा की वजह से होने वाली मेंटल इलनेस कौन सी वाली है, तो आप कहेंगे डिमेंशिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होने वाली मेंटल इलनेस कॉमनेस्ट कौन सी वाली है, तो आप कहेंगे डिमेंशिया। और इस डिमेंशिया का जो नाम रहेगा वो रहेगा हाइपोथायरॉयड डिमेंशिया या मिक्सडीमा डिमेंशिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। एक बार प्रीवियस नोरसेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो दूसरी मेंटल इलनेस है वो देखने को मिलती है डिप्रेशन। याद रखिएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कुछ लोगों के अंदर मेनिया देखने को मिलता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कुछ लोगों में डिप्रेशन देखने को मिलता है, जिसको अपन नाम देते हैं ऑर्गेनिक हाइपोथायरॉयड डिप्रेशन। ऑर्गेनिक हाइपोथायरॉयड डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन भी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। और जो तीसरा वाला जो मोस्ट कॉमनेस्ट जो क्वेश्चन, जो रेयर है, कॉमनेस्ट नहीं है, जो रेयर है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता, भी लास्ट प्रीवियस जो राजकोट एम्स का एसएनओ का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है? याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको अपन कहते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होने वाला जो डिसऑर्डर होगा उसको अपन कहते हैं एमआर। याद रखिएगा, मेंटल रिटार्डेशन। एमआर की फुल फॉर्म क्या है? मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है आईक्यू का कम होना। और एक स्पेशल बात एमआर के लिए, अगर किसी बच्चे में कंजेनाइटल एमआर है, अगर किसी बच्चे में कंजेनाइटल एमआर है, तो इस कंडीशन में कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है? एमआर हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। और ये एकमात्र प्रिवेंटेबल कोज है, ऐसा कोज जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, एकमात्र प्रिवेंटेबल कोज। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से 3 कॉमनेस्ट डिसऑर्डर्स। एक तो कौन सा वाला? डिमेंशिया। एक तो कौन सा वाला रहेगा? डिमेंशिया। दूसरा वाला कौन सा रहेगा? डिप्रेशन। और तीसरा वाला कौन सा है आपके? तीसरा वाला है एमआर। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से 3 मेंटल इलनेस देखने को मिलती है, डिमेंशिया, हाइपोथायरॉयड डिमेंशिया, डिप्रेशन, ऑर्गेनिक हाइपोथायरॉयड डिप्रेशन, और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। क्लियर है क्या? मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स टू ऑल।